नमस्ते। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सब स्वस्थ और सुंदर होंगे। जब दो प्रेमी प्रेमिकाएं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जिनकी अरेंज मैरिज होती है, वे लड़के लड़कियां जब अपने सपनों का घर बसाने जाते हैं तो उनके मन में, दिलो दिमाग में एक ही चीज रहती है कि उनका प्यार का ये सुखी संसार इतना सुंदर हो, इतना अच्छा हो कि बस इसमें प्यार ही प्यार, खुशी ही खुशी हो और कुछ नहीं। लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कई बार तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके, घर वालों के अगेंस्ट में जाके भी शादी रचाते हैं। उस टाइम में उनके दिलो दिमाग में कितनी सुंदर कल्पनाएं रहती है कि उनकी ये फूलों की बगिया इतनी सुंदर होगी, इतनी मजबूत होगी कि किसी के हिलाने से नहीं हिलेगी। लेकिन क्या रियल जिंदगी में ऐसा होता है? कुछ हद तक नहीं होता है और कुछ हद तक ये प्यार का सुंदर घर हथौड़ियों की मार से डगमगा जाता है। और इसमें एक बहुत ही ऐसा शब्द जुड़ जाता है जो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहता है। वो वर्ड एक जुड़ जाता है कभी कभार, जिसे आजकल कहा जाता है ब्रेकअप, जिस पे बहुत सारे गाने भी बने हैं। मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये कर लिया, जैसे ये कोई नॉर्मल चीज है। लेकिन हर इंसान, हर परिवार, हर माता पिता सोशल लाइफ में यही चाहते हैं कि जब दो इंसानों की शादी होती है तो उनका सुंदर संसार इतना मजबूत हो, वो बरगद की पेड़ की तरह हो, जो किसी तूफान आने से, कितनी ही बारिश आने से, ओले पड़ने से न हिले और सालों सालों ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक ये रिश्ता यूं ही हंसी खुशी बसता रहे और जिंदगियों को संवारता रहे, छाया देता रहे। लेकिन जहां आपने देखा होगा, कितनी भी सुंदर चीज हो, कितना भी घर आपने सुंदर बनाया हो, लेकिन कभी कभार आपके फर्नीचर में कहीं ना कहीं कोई दीमक लग जाती है, कीड़ा लग जाता है। और ये कीड़ा आपके सुंदर से सुंदर घर के फर्नीचर को धीरे 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 भीतर ही भीतर बर्बाद कर देता है। और जब तक आपको मालूम चलता है कि किसी भी प्रकार का कीड़ा आपके घर के फर्नीचर को, आपकी घर की दीवारों को हिला रहा है, तब तक वो अपना काम कर चुका होता है और आपका सुंदर सा बनाया हुआ, सजाया हुआ घर ध्वस्त होने की कगार पे आता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम फर्नीचर के उस कीड़े को फर्नीचर में लगने ही नहीं दे, पहले ही इसका उपाय करके रखे, ताकि कोई भी हालत में हमारे घर के फर्नीचर में किसी भी प्रकार का कीड़ा लगे ही नहीं और वो हमारे घर के फर्नीचर को, घर की दीवारों को खा ही नहीं सके, भीतर भीतर उसको खत्म ही नहीं कर सके। ये जो दिमक रूपी कीड़ा जिस फर्नीचर में लग जाता है,
जिस घर में लग जाता है वो घर की जड़ों को, फर्नीचर की जड़ों को हिला के रख देता है। सेम चीज जब पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कीड़ा उनके रिलेशन में घुस जाता है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका सुंदर संसार, उनकी जो सुंदर सी बगिया, जिसमें या तो उनके घर वालों ने उनकी पसंद से उनकी शादी करवाई थी या कई बार वो घर के परिवार के अगेंस्ट में, विरुद्ध में जाकर के उन्होंने ये सुंदर सी बगिया को सजाया था, उसमें ये एक ऐसा कीड़ा लग चुका है, ऐसी दिमक लग चुकी है जो उनके सुंदर संसार को हिला रही है। जब तक यह चीज का पता चलता है तब तक वो आपकी दुनिया को पूरी तरह हिला चुकी होती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कब ये ब्रेकअप और डिवोर्स जैसे घिनौने शब्दों से जुड़ जाती है। हमें अपनी जिंदगी में ऐसे कीड़े को, ऐसे कीड़े जिसका नाम डिवोर्स है, जिसका नाम ब्रेकअप है, ऐसे कीड़े को नहीं आने देना है। कुछ एक पॉइंट्स मैंने निकाले हैं अपनी स्टडी से, जिसके कारण यह कीड़ा आपकी जिंदगी में घर करता है और आपके सुंदर संसार की जड़ों को हिला देता है। हमें अपने सुंदर संसार की जड़ों को हिलाने से रोकना है तो इस कीड़े को अपने संसार में, अपनी सुंदर सी बगिया में एंट्री करने से रोकना होगा। एंट्री करने ही नहीं देना होगा। हमें ऐसा केमिकल लगाना होगा अपनी जिंदगी में, ऐसे केमिकल का यूज करना होगा कि ये जो कीड़ा है ये हमारी जिंदगी की बगिया को किसी भी हालत में न हिला सके। कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, लेकिन हमारी ये सुंदर बगिया किसी भी आंधी और तूफान से हिल नहीं सकती है। मैं जो कहने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि कहीं आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई कीड़ा, ऐसा कोई पोका तो नहीं घर कर रहा है, जिसमें सबसे ऊपर मैं रखता हूं दिमक, जिस टाइप की दिमक जिसका नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। यंग जनरेशन में ही नहीं, एक एज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक घिनौना रूप लेते जा रहा है। लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रूपी कीड़े ने उनके घर के जड़ों को हिला दिया है। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कीड़ा हमारे घर की, हमारी जिंदगी में जब प्रवेश कर जाता है तो हमारी घर की जड़ों को पूरी तरह से हिला देता है। हमें इस कीड़े को हमारी जिंदगी में प्रवेश करने से रोकना होगा। यदि किसी भी कारण से, किसी भी रास्ते से यह हमारी जिंदगी में प्रवेश कर गया तो हमारी जड़ों को खोखला कर देगा और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नामक कीड़े ने हमारी सुंदर सी बगिया को, हमारे सुंदर से बरगद को, पेड़ को हिला के रख दिया है और कहीं एक साथ चलने वाली हमारी जिंदगियां दो अलग अलग रास्ते में जाने के लिए तैयार तो नहीं हो गई है। जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कीड़ा आपके घर में घुस जाएगा या फिर
किसी भी लड़का हो या लड़की, हस्बैंड हो या वाइफ, किसी के दिमाग में यह शक का कीड़ा घुस जाएगा कि मेरा पति या मेरी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे कीड़े से ग्रसित है, तो यह शक का कीड़ा भी आपकी जिंदगी को हिला के रख देगा। हमें यह शक रूपी कीड़े को भी अपनी जिंदगी में आने से रोकना होगा। यदि ये शक रूपी कीड़ा हमारी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है, तो यदि हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ कोई अच्छा भी काम करने जा रही है, तो ये शक रूपी कीड़ा उसके पीछे जाकर के एक सही काम को गलत नजर से देखने के लिए आपको मजबूर कर देगा। तो ये शक रूपी कीड़ा जब भी आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करे, तो आप अपने पार्टनर से खुल के बात करें कि मेरे दिमाग में यह शक रूपी कीड़ा आपके प्रति या तुम्हारे प्रति घुस रहा है, आखिर बात क्या है। न कि हम इसको मन में बिठा के रखे कि मेरी मिसेज, मेरी बीबी, मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर तो किसी दूसरे की चंगुल में फंसा हुआ है, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो आजकल दूसरे को ज्यादा टाइम देती है। ये शक रूपी कीड़ा हमें अपनी जिंदगी में नहीं घुसने देना है, किसी भी टाइप से उसे एंट्री नहीं देनी है। एक बार ये शक रूपी कीड़ा यदि आपकी जिंदगी में प्रवेश कर गया, एंट्री कर गया, आपकी सुंदर सी बगिया को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्यों न हम उसे ऐसी दवाई, ऐसा केमिकल दे दे कि ये शक रूपी कीड़ा हमारी जिंदगी में प्रवेश करने से पहले ही खत्म हो जाए। जैसे ही हमारे दिमाग में यह शक रूपी कीड़ा घर करने की कोशिश करता है, इमीडिएट हमें अपने पार्टनर के साथ में बैठ करके खुल के बात करनी चाहिए कि ये तुम क्या कर रहे हो या ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों कर रही हो। जब वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप देखेंगे ये शक रूपी कीड़ा जो आपके दिमाग में गलत गलत धारणाओं को जगह दे रहा था, वो पूरी तरह से बादल हट जाएंगे और एक सुंदर सवेरा होकर के फिर आपकी सुंदर सी बगिया को फूलों से महकाने लगेगा। ये शक रूपी कीड़ा यदि घुसता है तो उससे जन्म लेता है ईगो प्रॉब्लम। ये एक आजकल की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा कीड़ा है जो हंसती खेलती जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, ईगो। लोगों ने अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लिया है, अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है। इस ईगो रूपी कीड़े को हमें अपनी जिंदगी से दूर रखना है। ये ईगो, मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं ही सही, इस वर्ड को, इसको हमारी जिंदगी से निकाल देना है। ईगो क्या चीज का ईगो? अपने पार्टनर के साथ में कैसा ईगो? ईगो को तो जगह ही नहीं होनी चाहिए दो जिंदगियों के बीच में, लेकिन यही ईगो जब आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है कि मैं ही सही हूं, तुमने ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें मैं ही पसंद नहीं हूं। सपोज आपकी वाइफ को एक अच्छी सुंदर गाड़ी पसंद है, उसे लंबी चौड़ी गाड़ी में घूमने की इच्छा है, और आपकी एक छोटी सी सिंपल सी नैनो कार होने से या दुपहिया वाहन होने से, स्कूटर होने से भी चल जाता है। अब यदि आप अपनी वाइफ की कार को नापसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ईगो को हर्ट करते हैं। तो आप क्यों अपनी वाइफ की, क्यों अपनी पार्टनर के पसंद को नापसंद करते हैं? मत कीजिए, वो आपका प्यार है, आप उसको उसके साथ में अपनाइए। और यदि आपको पार्टनर को एक सीधे सरल घर में रहना पसंद है, हो सकता है आपकी इच्छा एक हाई फाई बंगले में रहने की हो, लेकिन यदि वो सीधा सिंपल रहना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है?
आपकी उसकी बुराइयों को, उसकी अच्छाइयों को देखना है, न कि उसकी बुराइयों को। और जब हम किसी की बुराइयों को देखने लगेंगे, उसकी चोट पे चोट पहुंचाने लगेंगे, ईगो रूपी कीड़ा जन्म लेगा। और इस ईगो रूपी कीड़ा को हमें जन्म नहीं लेने देना है अपनी जिंदगी में। यदि एक बार ये ईगो रूपी कीड़ा आपकी जिंदगी में प्रवेश कर गया, तो आपकी सुंदर सी बगिया की जड़ों को हिला के रख देगा। तो हमें इसको अपने घर संसार में प्रविष्ट करने से पहले ही रोकना होगा। हमें अपने पार्टनर को जैसा है वो, उसी रूप में हमें उसको, जैसे शादी से पहले हम उससे प्यार करते थे, उसकी हर चीज हमें अच्छी लगती थी। वो बैठे तो अच्छी लगी, हंसे तो अच्छी लगे, घूमे तो अच्छी लगे, उसकी चाल हिरनी जैसी लगे। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हमें उसकी हर चीज में कुछ न कुछ कमी नजर आती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कहीं न कहीं ईगो रूपी कीड़ा आपके परिवार में, आपकी सुंदर सी बगिया में प्रविष्ट करेगा और आपकी जड़ों को हिला के रख देगा। हमें ऐसा नहीं करना है। इस ईगो के कारण जो नया कीड़ा उत्पन्न होता है, या जो इससे रिलेटेड जो एक और पॉइजन भरा हुआ कीड़ा है, वो है एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पार्टनर। हम अपने पार्टनर से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो तो सर्वगुण संपन्न हो, उसके भीतर तो कोई ऐसी चीज ही नहीं हो जो हमें पसंद नहीं है। हम ये चीज क्यों नहीं मानते, हम ये चीज क्यों नहीं स्वीकार करते कि वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, पैरेलल इंसान है मेरी तरह। उसकी भी अपनी सोच है, उसकी भी अपनी थिंकिंग है, उसका भी एक वजूद है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस इस चीज को मानने ही नहीं देती। हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं हमारा पार्टनर बटन के स्विच की तरह, रोबोट की तरह काम करे, और जो मुझे पसंद है वही उसे पसंद हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं हमारी सुंदर सी बगिया को ले डूबता है। हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए कि वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पार्टनर की जिंदगी को बर्बाद कर दे, उसे ऐसा रोबोट बना दे जिसकी कोई फीलिंग नहीं, जिसकी कोई अपनी सोच नहीं। आपने शायद एक सीरियल या कहीं कुछ सुना होगा या देखा होगा, मैंने कहीं यह चीज पढ़ी है। एक बार एक लड़की का फ्रेंड की देहांत हो गया और उसने वही सेम अपने बॉयफ्रेंड की जो आत्मा, जो उसकी स्टाइल और जो थी, वैसा सॉफ्टवेयर बना करके एक रोबोट में भर दिया। और वो रोबोट ठीक उसके बॉयफ्रेंड की तरह उसके साथ में प्यार करता है, उसके साथ में खेलता है, उसके साथ में हर एक वो चीज दिखाता है जो उसका बॉयफ्रेंड करता था। लेकिन वो लड़की ये भूल चुकी थी कि ये एक रोबोट है, इसके भीतर में आत्मा नहीं है, इसके भीतर में कोई फीलिंग नहीं है। वो रोबोट से इतना प्यार करने लगी, इतना प्यार करने लगी कि एक दिन क्या हुआ कि वो रोबोट को कोई कारण से बोली कि तुम मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर करते हो, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और रोबोट उठ के जाने लगा। तब उसे रियलाइज हुआ कि ये तो रोबोट है जिसकी कोई फीलिंग नहीं है। वो रोबोट से लड़ने लगी कि तुम मेरे साथ में लड़ो, कि मैंने तुम्हें जाने के लिए क्यों कहा। यदि आज मेरा बॉयफ्रेंड जिंदा होता तो वो मुझे ऐसा करने से रोकता, मेरे साथ झगड़ा करता, लेकिन तुम तो उठ के जाने लगे। रोबोट ने कहा क्या मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करना है तो मैं झगड़ा करूंगा। तो जब इंसान आपके पास में इतना ज्यादा आपके कहने पे चलने लगेगा, आपकी जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहेगा। यदि आप अपने फ्रेंड को, अपने पार्टनर को कहो उठ तो उठ गई, बैठ तो बैठ गया, कोई मजा है? वही मजा तो तभी है जब कभी वो आपका विरोध करे, कभी आपको अपनत्व करे, कभी आपको गले से लगाए,
लेकिन हम इतनी एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो बटन की तरह चलता रहे, रोबोट की तरह चलता रहे। इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। और जब ये एक्सपेक्टेशंस इतना बड़ा घर बना लेगी हमारी जिंदगी में, तो हमारी सुंदर सी बगिया को हिलना ही पड़ेगा। वो आइदर और यदि हमारा पार्टनर इतना ज्यादा हमारे करीब आ जाएगा कि वो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ करने लगेगा, तब भी हमारी सुंदर सी बगिया हिल जाएगी, या वो उसका ओपन विरोध करेगा तब भी हमारी बगिया हिल जाएगी। तो दोनों ही केस में हाई एक्सपेक्टेशंस हमारी जिंदगी की सुंदर सी बगिया को हिला के ही रहेगा। तो हमें इतनी अनरियलिस्टिक, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस भी अपने पार्टनर से नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे सुंदर से महल को, हमारे सुंदर से घर को, हमारे सुंदर से संसार को हिला के रख दे। और इसी के साथ में एक नया बखेड़ा खड़ा होता है, परिवार वालों का इंटरफेरेंस, फैमिली इंटरफेरेंस। जब कोई इंसान अपनी फैमिली से इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस अपनी जिंदगी में लेके आता है कि मम्मी ने ऐसा कहा है, पापा ने ऐसा कहा है, भाई ने ऐसा कहा है, बहन ने ऐसा कहा है, या मेरी मम्मी ऐसा कहती है, मेरे पापा ऐसा कहते हैं। यदि जब हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार वाले हमारी जिंदगी के बीच में, हमारे हर एक डिसीजन में, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में इंटरफेयर करने लगेंगे, तो हमारी सुंदर सी बगिया को उखड़ने लगेगी, उजड़ने लगेगी। हमें अपने परिवार की इतनी इंटरफेरेंस को भी हमारी पर्सनल जिंदगी में घुसने नहीं देना चाहिए। यदि फैमिली इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा घुस गई कि आप कब सोओगे, कब उठोगे, क्या करोगे, हस्बैंड वाइफ कब बात करोगे, कब घूमने जाओगे, कब आप फैमिली प्लानिंग करोगे, यदि ये दो आपकी जो पर्सनल डिसीजंस है, जो हस्बैंड वाइफ के डिसीजंस है, उसके बीच में जब आपके परिवार वालों की सोच, परिवार वालों का इंटरफेरेंस घुस जाएगा, आपकी सुंदर सी बगिया को हिला के रख देगा, उसकी जड़ों को खोखला कर देगा। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे परिवार की इंटरफेरेंस इतनी नहीं हो, हमारी परिवार की इंटरफेरेंस ऐसी नहीं हो जो हमारे नाजुक से रिश्ते को हिलाना चाहता है, हिलाने की कोशिश कर रहा है, या ये एक ऐसा कीड़ा है जो दिमक की तरह हमारे रिश्ते को खत्म कर रहा है। मैं नहीं कहता कि परिवार बुरा है, परिवार के साथ मत रहिए या परिवार से अलग रहिए, लेकिन परिवार की इंटरफेरेंस को अपनी जिंदगी में प्रविष्ट मत करने दीजिए, उसे एंट्री मत दीजिए। आप अपने परिवार का सम्मान कीजिए, उनके हर एक फैसले का सम्मान कीजिए, उनके साथ में चलिए, लेकिन अपनी जिंदगी में प्रवेश मत करने दीजिए, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बीच में प्रवेश मत करने दीजिए। अपने जो डिसीजंस हैं वो अपने ही होने चाहिए। ये दोनों से ये चीज होती है, न तो लड़के को अपने पापा मम्मी या अपनी फैमिली वालों की इंटरफेरेंस को घुसने देना चाहिए, नहीं लड़की को अपने माता पिता के या अपने परिवार वाले की इंटरफेरेंस को अपनी जिंदगी में घुसने देना चाहिए। एक बार यदि ये प्रवेश कर जाएगी तो आपकी सुंदर सी बगिया को हिला के रख देगी। तो ये फैमिली इंटरफेरेंस जैसा जो कीड़ा है उसे भी हमें रोकना होगा। इसके अलावा आजकल एक नई टाइप की प्रॉब्लम जन्म लिया है जो हमारे रिलेशंस को हिला रहा है। ये एक नया टाइप का कीड़ा घुस गया है हमारी जिंदगी में, जिस कीड़े को निकालना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली साउंड हो तो प्रॉब्लम, फाइनेंशियली क्राइसिस हो तो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे परिवार को देखा है जिनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना नहीं सपोर्ट करता या वाइफ अपने हस्बैंड को इतना सपोर्ट नहीं करती फाइनेंशियली,
और ये सपोर्ट न करना जिंदगी में खींचाव का रूप लेता है और एक दूसरे को खींचते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो कहना ही क्या है। तब तो परिवार में मनमुटाव होना, खींचातानी होना एक आम बात हो गई है। हमें फाइनेंशियल साउंडनेस में भी, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की बात को रखना है। क्राइसिस है तो मिलजुल के क्राइसिस को सहना है, साउंडनेस है तो मिलजुल करके उसे कैसे एंजॉय करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो करना है। फाइनेंशियल साउंडनेस में तो मैंने यहां तक देखा है कि बीबी कहती है कि मुझे एक सुंदर सा बंगलो चाहिए, या हस्बैंड कहता है मुझे एक सुंदर से बड़े बंगलो में रहना है, जबकि दोनों के बीच में इस चीज को लेकर के बहस इतनी हो जाती है, एक एक चीज को लेकर के, कि ऐसा लगने लगता है कि दो जिंदगियां अब एक साथ रह नहीं सकती है, और इस चीज को लेके भी लोगों में ब्रेकअप होते हैं, डिवोर्स जैसी नौबत आ जाती है। सोचिए, अजीब कहानी है ना। और फाइनेंशियल क्राइसिस है तो तुम तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे बिता सकता हूं या बिता सकती हूं। फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करना है और अपनी सुंदर सी बगिया को सजाना है, संवारना है और उसे बरगद के पेड़ बनाना है। इसके बाद में एक और नई चीज की प्रॉब्लम आ रही है आजकल। यदि वाइफ का प्रोग्रेस ज्यादा हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों यदि वर्किंग है और वाइफ का प्रोग्रेस ज्यादा हो रहा है, तब भी दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगता है। वाइफ की सैलरी अच्छी है, वाइफ की इनकम अच्छी है, फीमेल की इनकम अच्छी है, तब भी दोनों के बीच में मनमुटाव होता है। कहीं ना कहीं हस्बैंड अपने आप को इस फीलिंग में रखता है कि मेरी वाइफ तो मेरे से ज्यादा कमा रही है, वो उसको इक्वल नजर से देख ही नहीं पाता है। और ये भी आजकल डिवोर्स जैसे कीड़े को जन्म दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वाइफ प्रोग्रेस कर रही है, वो इतनी ऊंची पहुंच गई, हमें तो उसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए कि वो और ऊंची जाए, और ऊंचा सफर तय करे, लोग मेरे को उसके नाम से पहचाने। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए कोई इंसान तैयार ही नहीं होता कि इसकी वो अपनी वाइफ के नाम से जाना जाए। ऐसा क्यों? आपकी वाइफ, आपके पार्टनर ने तो कभी नहीं सोचा, उसने तो अपना नाम, उसने तो आपका नाम अपनाया, उसने तो आपका सिंदूर अपनाया, उसने तो आपके नाम की चूड़ियों को अपनाया, उसने तो बच्चों को जन्म दिया तब भी आपका नाम दिया। तो आप उसके प्रोग्रेस से क्यों जलते हैं? आपके तो उसके प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करना है, उसे और बढ़ावा देना है कि वो भगवान करे वो और आगे बढ़े, न कि एक जलन अपने मन में पैदा करनी है। और जिस दिन ये जलन आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाएगी, उस दिन आपके डिवोर्स होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो हमें ऐसी जलन को, ऐसे कीड़े को अपने दिमाग में घुसने ही नहीं देना है कि मेरी वाइफ मेरे से आगे क्यों जा रही है या मेरा पार्टनर मेरे से आगे क्यों जा रहा है। हमें उसकी खुशी में, उसके प्रोग्रेस में खुश होना है, न कि जलन को पैदा करना है अपने दिलो दिमाग में। ऐसा हमें अपने घर संसार में, अपनी सुंदर सी बगिया में इस कीड़े को प्रवेश करने से रोकना होगा। अदरवाइज हमारी सुंदर सी बगिया की जड़ें हिल जाएगी, और इसे हिलाने से बचाना है तो हमें तो प्यार रूपी समुंदर को, प्यार रूपी बगिया को ही बना के रखना होगा। एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के प्यार में ही खो के रहना होगा, इतना खो जाना होगा कि दो जिंदगियां होते हुए भी एक ही नजर आए।
न कि एक छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा पोका आकर के, छोटा छोटा कीड़ा आकर के हमारी सुंदर सी बगिया को हिला दे। हमें इस डिवोर्स रूपी कीड़े को, इस ब्रेकअप रूपी कीड़े को, इस बदनाम नाम को हमारी जिंदगी में आने से रोकना ही होगा। यदि इस टाइप की कोई भी चीजें जो अभी तक मैंने कही, इस टाइप की कोई भी चीज या कोई भी कीड़ा हमारे दिमाग में इंटर करता है, तो आजकल क्या हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपने पार्टनर से बात ही करना छोड़ देते हैं। हम ये कीड़े को अपनी जिंदगी में प्रविष्ट करने देते हैं, और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन रूपी कीड़ा हमारी जिंदगी में प्रवेश करके हमारी सुंदर सी बगिया के जड़ों को हिलाता है। नहीं, हमें ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन रूपी कीड़े को अपनी जिंदगी में प्रवेश होने से रोकना होगा। हमें अपने पार्टनर के साथ में खुल के बात करनी होगी। जब भी कोई चीज, जबकि कोई सुख बुगाहट हमारी जिंदगी को हिलाने की कोशिश करेगी, हम पार्टनर बैठ करके एक दूसरे के से खुल के बात करेंगे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमारे बीच में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। क्या चीज का लैक ऑफ कम्युनिकेशन? क्यों हम अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन न करें? हम उससे हर चीज खुल के पूछेंगे, हर चीज खुल के डिस्कस करेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, या इसका करने के पीछे क्या राज है, या ये क्यों हो रहा है। एक बार जब ये पर्दे खुल जाएगी, ये पर्दे उतर जाएगी, आप देखिएगा फिर हमारी सुंदर सी बगिया में चहचहाट हो जाएगी, हंसी खुशी का माहौल बन जाएगा। हमारी सुंदर सी बगियों की जड़ें फिर मजबूत होकर के बिखरेगी। इसके बाद में कई एक कीड़े और हैं, कई एक ऐसी चीजें और हैं छोटी मोटी, जिन चीजों को लेकर के भी परिवार टूटते जा रहे हैं। सेल्फिशनेस में क्या है, एक पार्टनर इतना सेल्फिशनेस हो जाता है कि वो अपने पार्टनर की कोई भी इच्छा को, कोई भी चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। हर टाइम में उसका सेल्फिशनेस उसके आगे आता है। ये गलत है। हम दो जिंदगियां एक साथ चलने के लिए हमने कस्में खाई है, तो हम इतना सेल्फिशनेस लाने से हम दो जिंदगियां एक साथ कैसे चल सकेंगे। यदि मैं सेल्फिश हो गया, मेरी वाइफ भी सेल्फिश हो गई, तो दो जिंदगियां कैसे चलेगी एक साथ। तो हमें सेल्फिशनेस को कम करना ही होगा। हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखना होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। सेल्फिशनेस को बढ़ावा नहीं दे सकते हम। यदि हमें हमारी सुंदर सी बगिया को और सुंदर करना है और इसे एक बड़ा वृक्ष बनाना है, बरगद का पेड़ बनाना है, जो हमारे बच्चों को छांव दे सके, जो हमारे बच्चों को प्यार दे सके, तो हमें ये सब छोटे मोटे कीड़ों को तो अपनी जिंदगी में प्रवेश करने से रोकना ही होगा। तो मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ ये सोचता हूं कि आगे जब भी आपकी जिंदगी में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी, तो आप एक बार जरूर सोचेंगे। इसके अलावा भी बहुत रीजन है जिंदगी में। जब आजकल तो बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है, इसको लेके भी डिवोर्स होने लग गए। अजीब कहानी है। वाइफ चाहती है मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, हस्बैंड चाहता है कि बच्चा हो हमारे घर में। अरे शादी की है, एक दो बच्चे तो होने ही चाहिए, लेकिन इसको लेके भी डिवोर्स हो रही है। वो कहता है मेरे को चाहिए, वो कहती है मेरे को नहीं चाहिए, वो कहती है मेरे को चाहिए, वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए। तो ये इस टाइप की चीजों को लेके भी डिवोर्स हो रहे हैं। इसके बाद में जैसे कि कई बार क्या होता है कि फैमिली प्रेशर में आके शादी कर ली जाती है। नहीं चाहता मैं इस लड़की से शादी हो या इस लड़के से शादी हो, लेकिन फैमिली का इतना प्रेशर होता है
इतना प्रेशर होता है कि मैं जिस लड़का या लड़की को पसंद करता हूं उसके साथ में शादी नहीं होके फैमिली प्रेशर में मेरी शादी हो जाती है, तो ऐसा रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चलता। इस रिश्ते की भी बुनियाद बहुत कच्ची होती है, जो कहीं ना कहीं जाकर के डिवोर्स रूपी कीड़े से ग्रसित होती है। तो फैमिली प्रेशर में भी शादी नहीं करनी चाहिए। इमेच्योर रिलेशनशिप से हम समझते हैं कि जैसे कि क्या है कि एक छोटी एज में एक लड़का और लड़की को आपस में प्यार हो गया। इसको एक्चुअली प्यार नहीं कहा जा सकता, ये मेरी भाषा में कहे तो ये अट्रैक्शन अगेंस्ट अपोजिट सेक्स होता है। लेकिन उनको लगता है कि उनके एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है और वो इस रिश्ते को मैच्योर होने का टाइम ही नहीं देना चाहते। 2-4-6 महीना ही साथ नहीं रहे कि वो शादी जैसा बड़ा डिसीजन ले लेती है, शादी कर लेती है। और जब उनका ये प्यार का नशा, ये जब अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन जब खत्म होने लगता है, क्योंकि ये तो छोटा सा एक ऐसा फुसफुसा है कि कुछ ही दिन में फुसफुसा जाता है। तो जब ये भूत उतरने लगता है तो ब्रेकअप, डिवोर्स जैसी चीजें, क्योंकि तब उनकी समझ में आता है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, या हमारी एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे से मैच नहीं करती है, और वो बड़ी जल्दी घर में डिवोर्स जैसे चीज को आमंत्रण देते हैं और डिवोर्स जैसी कीड़ा उनके घर में घुस के उनकी सुंदर सी बगिया को तोड़ देता है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। इसके अलावा हर जिसकी भी डिवोर्स हो रहा है उसका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि उसका डिवोर्स क्यों हुआ। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ। इससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, मैं भी कुछ सीख पाऊंगा, कुछ समझ पाऊंगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं उसके ऊपर में वीडियो बना करके और लोगों को बता सकूं। तो आगे से जब भी कोई चीज आपकी जिंदगी में प्रविष्ट करती है कि डिवोर्स जैसा या ब्रेकअप जैसा कीड़ा आपकी जिंदगी में आए, उससे पहले 70 बार सोचिएगा, 100 बार सोचिएगा, 200 बार सोचिएगा, अपने पार्टनर से खुल के बात कीजिएगा और अपनी सुंदर सी बगिया को बचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इस बगिया को हमें किसी भी रूप में टूटने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है, क्योंकि ये सुंदर सी बगिया हमने बड़े ही प्यार और एक्सपेक्टेशंस के साथ बनाई है। इसमें हमारी जिंदगी की हर वो कीमती चीज लगी है। तो आगे से हम इस बगिया को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते।